तो ध्यान दीजिए, आज फॉर्म एलिमेंट्स का एक तरह से लास्ट क्लास है। कुछ कंपोनेंट्स बचा हुआ है, उस कंपोनेंट्स को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग उस प्रोग्राम को स्टार्ट कर लेते हैं जिसमें आपका कोडिंग किया हुआ था। क्या क्वेश्चन है, बोलिए। बात नहीं करो, बिल्कुल बात बंद। Size attribute. So it increase the length. Only length. But it want to increase width. Yes. Like width या height? Width height both. Actually, implement size it increase like this. बैठो, ध्यान दीजिए। मैं इसका प्रश्न है कि टेक्स्ट बॉक्स का जो साइज हम लोग बढ़ाते थे, लेंथ बढ़ाते थे, जिसमें हम लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते थे? साइज एट्रीब्यूट यूज करते थे। ठीक है, उससे केवल हम लोग लेंथ को बढ़ा सकते हैं, विड्थ एरिया को बढ़ा सकते हैं। आप हाइट को नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग सिंगल लाइन में ही इंफॉर्मेशन इनपुट ले सकते हैं। अगर मल्टी लाइन में इंफॉर्मेशन इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। जैसे एड्रेस, एड्रेस में जो भी आप एड्रेस इंटर करेंगे वो मल्टी लाइन होगा, राइट? तो उसके लिए कौन सा एलिमेंट हम लोग यूज करेंगे? टेक्स्ट एरिया। क्या टेक्स्ट एरिया मैंने नहीं बताया है? ओके, टेक्स्ट एरिया टैग। ओके, तो ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग सबलाइन स्टार्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया एक टैग है जिसके लिए आप अगर एड्रेस इनपुट करना चाहते हैं या कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने बारे में लिखना चाहते हैं मल्टी लाइन में, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट एरिया। और टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया टैग। जिस बात नहीं करो, टेक्स्ट एरिया टैग यूज करेंगे जिसमें हम लोग नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करते हैं। टेक्स्ट एरिया को हॉरिजॉन्टल कितना रखना है, ठीक है, वर्टिकल कितना रखना है। तो एक एट्रीब्यूट कॉल्स होता है, कॉल्स आपका वहां पे वर्टिकली रिप्रेजेंट करेगा, और जो रोज होता है वो आपको हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करेगा। जैसे देखिए, सबसे पहले हम उसी प्रोग्राम को निकालते हैं जो प्रोग्राम आप लोग के बैच में बताया गया था सबलाइन के थ्रू। और अब आप लोग को मैसेज भी मिल चुका होगा। ये लास्ट क्लास मतलब 31 मार्च तक है, ठीक है। उसके बाद जूम जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उनका अटेंडेंस मार्क होगा भी नहीं, और जूम पे कोई भी क्लासेज नहीं होगी, ठीक है। जो भी क्लासेज होगी वो बोर्ड पे होगा, और उसका, ठीक है, लाइव कास्ट होगा आपका केवल यूट्यूब पे, नहीं तो हाँ बिल्कुल ऑनलाइन। तो उसमें आपका अटेंडेंस बस आप देख सकते हैं कि क्लास में क्या डिस्कस किया गया है, वो चीज देख सकते हैं, लेकिन आपका अटेंडेंस मार्क नहीं होगा। अब फेस टू फेस यानी ऑफलाइन में जो भी बच्चे आएंगे उन्हीं का अटेंडेंस मार्क होगा। हाँ, वो तो जो अगर एड ऑन जो जैसे कुछ पेपर्स ऑनलाइन है, अगर वो पूरी तरह से ऑनलाइन है तो ऑनलाइन चलेगा ना, ठीक है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे, ये बैच 2 की बात, बैच 1 में तो नहीं होंगे, लेकिन बैच 1 या बैच 2 में भी जो बच्चे को डाउट्स है क्लास में, उसके लिए एक अलग मैं टाइम डिसाइड कर रहा हूं, उसमें आप आकर पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी टीचर से, ठीक है। हो सकता है कि उसके लिए आपको जाना पड़े, आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। आप जो टाइम मैं डिसाइड करूंगा बैच में भेज दूंगा, टाइम शेड्यूल डाउट क्लियरेंस के लिए। हो सकता है कि वो टीचर आज के अल्टरनेट में यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो उनसे जाकर, ठीक है, आपको बोरिंग रोड ब्रांच में मिलना होगा, ठीक है, जो टाइम दिया जाएगा।
जिसमें आपका जो शेड्यूल क्लास है वो डिस्टर्ब ना हो, जो फ्री समय, जैसे आप यहाँ पर आपका ऑफलाइन क्लास 8 बजे से स्टार्ट होता है, ठीक है, कितने बजे तक है? ठीक है, जो भी हो, लास्ट हो सकता है कि आपको 1 घंटा आपको टाइम मिले क्लास के बाद में जाने के लिए। अगर जो टीचर यहाँ पे अवेलेबल होंगे, उन अगर उनका शेड्यूल होगा तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और लैब आपका ऑलरेडी चल रहा है, लैब शेड्यूल में है? लैब शेड्यूल में नहीं है, ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ लैब का शेड्यूल क्या होगा, अमन सर से मैं डिस्कस करके, ठीक है। उस शेड्यूल में आप जाकर लैब भी करेंगे, क्योंकि सभी के पास सिस्टम लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। अब मान लो कि जिनके पास लैपटॉप अवेलेबल है तो वो लैब कर लेंगे, लेकिन जिनके पास लैपटॉप नहीं है, सिस्टम नहीं है, लेकिन उनको कोडिंग करना होगा, नहीं तो कोडिंग आपका कमजोर हो जाएगा। और आप कोशिश कीजिए, मैं शुरू से कहते आ रहा हूं कि आप अब जैसे ही फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आते आते आपके पास सिस्टम हो जाना चाहिए, क्योंकि बिना सिस्टम का प्रॉब्लम होगा। और मैंने वो भी आपको बोला था कि कोई ये नहीं है कि मुझे 80,000, 90,000, 60,000 का ही लैपटॉप चाहिए। 30 से 40,000 के बीच में भी आपका लैपटॉप सही मिलेगा और उसमें स्मूथली आप वर्क कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग चलते हैं अपने फॉर्म में। ओपन फाइल, आपका कौन सा फोल्डर था, कुछ याद है? 1 मिनट। हाँ बोलिए, इसमें वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट HTML, और इसमें आपका एक फाइल था माई फॉर्म, नहीं? ओके, तो ये चीज हम लोग देख चुके थे। अब यहाँ पे देखिए कैसे आप टेक्स्ट एरिया कुछ फील्ड्स को यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। अभी हम एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर मल्टीपल सिलेक्शन, तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए मैंने बताया था कि सिलेक्ट टैग से ही आप मल्टीपल एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। बस क्या यूज कर देना होगा, मल्टीपल। सिलेक्ट के साथ क्या लगा देना होगा, मल्टीपल लगा देना होगा, ठीक है, जिससे आप मल्टीपल एलिमेंट को कॉम्बो बॉक्स से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट एरिया कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं कोडिंग कर रहा हूं टीआर के बाद, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, और इसका 2 एट्रीब्यूट्स होता है, इसमें भी हम लोग वैल्यू देंगे और एक फॉल्स होगा, इसमें भी वैल्यू देंगे, और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया को हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। टेक्स्ट एरिया हमारा क्लोज हो चुका। अब यहाँ पर देखो, अगर आप हॉरिजॉन्टली यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे जो भी साइज देंगे, जैसे मान लो कि मैंने 5 दिया, और इसके विड्थ एरिया को अगर बढ़ाना होगा तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने 40 दे दिया, ठीक है। अब इसको आप एग्जीक्यूट करा के देखिए, और इसको हम लोग टीआर के अंदर लिख लेते हैं
टीआर और एक टीडी में हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पे एड्रेस के लिए एड्रेस, और टीडी को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया। और एक और हम इसके लिए टीडी ले लिए और इस टीडी को भी मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ओके, इसके बाद हम लोग यहाँ पे टीआर, ठीक है, अब इसको आप रन करा लीजिए। तो टेक्स्ट एरिया के लिए यहाँ पे याद रखिएगा 2 एट्रीब्यूट यूज करेंगे हम, रोज और एक कॉल्स, ठीक है, जिसके थ्रू आप एक टेक्स्ट बॉक्स ही क्रिएट होगा, लेकिन उस टेक्स्ट बॉक्स में आप मल्टी लाइन में इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मैंने आप यहाँ पे देखा होगा कि जैसे सपोज एक एनोटेशन में, एनोटेशन से मैं यहाँ पे एक डायग्राम लिखता हूँ, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में देखते होंगे कि इस तरह से बना हुआ रहता है आपका, ठीक है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे ले लिया नेशनलिटी या जेंडर, यहाँ पे जेंडर है और इस तरह से बॉक्स बना हुआ रहेगा और इसी में हमारा यहाँ पर रेडियो बटन है और यहाँ पे लिखा हुआ है मेल, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फीमेल, ऐसा देखे हैं ना आप। तो इसको हम लोग बनाते हैं लीजेंड और फील्ड सेट से। ये जो तुम देख रहे हो फील्ड सेट के या लॉगिन डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स भी हम चाहते हैं कि एक फ्रेम बॉर्डर हो और वहां पे जेंडर की तरह वहां यहाँ पे क्या लिखा हो, लॉगिन डिटेल्स, और उसमें यूजर आईडी हो, पासवर्ड हो और लॉगिन बटन हो। तो इसको जो हम लोग कहते हैं, ये जो बॉक्स है इसको फील्ड सेट कहते हैं। फील्ड सेट कहने का मतलब कि इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक फील्ड कहने का मतलब एक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है, जिसमें सेट ऑफ एलिमेंट्स आप डिफाइन करोगे। और ये जो फील्ड सेट का टाइटल होता है जिसको हम लोग लीजेंड टैग के थ्रू स्पेसिफाई करते हैं, जो भी आप टाइटल देना चाहते हैं, ठीक है। अब इस चीज को कैसे हम लोग बनाएंगे वो यहाँ पे जस्ट देखिए, एक ही बार हम लोग आउटपुट देख लेंगे। इसको भी मैं इंप्लीमेंट कर देता हूं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक टीआर लिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक टीडी दिया, ओके, टीडी। अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे फील्ड सेट, फील्ड सेट, और इसके अंदर हम लोग फील्ड सेट के अंदर ही, ठीक है, एक लीजेंड टैग देते हैं। ध्यान दो, लीजेंड टैग, और जो भी आपको टाइटल देना है वो आप टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं। मैंने टाइटल दे दिया नेशनलिटी। अब हम लोग यहाँ पे लीजेंड टैग को क्लोज कर दिए और आपको मालूम है ना कि एक्सटर्नल एग्जाम का डेट कब आया है, कब तक एक्सपेक्टेशन, 28 अप्रैल में भी, और ज्यादा चांस है आपका एग्जाम हो जाएगा। पढ़ाई पे आप सीरियस हो जाइए, जहां प्रॉब्लम है आप अपने टीचर से मिलिए उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। और आप वो देखिए कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है आप कितना सोल्व कर पा रहे हो, ठीक है, जो ऑनर्स 1 ऑनर्स 2 का जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है। और जो न्यू स्टूडेंट है वो जरूर टीचर से जरूर मिलेंगे जहां प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग ध्यान दो, लीजेंड नेशनलिटी लीजेंड यहाँ पे ये यूज किया,
और खास करके यूनिवर्सिटी पेपर पे थोड़ा सा भी फोकस ज्यादा करने का जरूरत है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन जब जितना हो सके एड ऑन कोर्स में जो बताया जा रहा है कम से कम उस पर कवर करेंगे, उसको कवर करेंगे, ठीक है। आप एक्स्ट्रा वर्कआउट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन जो बताया गया कि टेक्स्ट एरिया क्या होता है, फील्ड सेट कैसे यूज होता है, इस पे ठीक है हम अलग हटकर प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेकिन इसको जरूर ये सीखेंगे, ठीक है। तो नेशनलिटी, अब यहाँ पर ध्यान दो, अब इसके अंदर जो भी आपको रेडियो बटन बनाना है आप रेडियो बटन बना सकते हैं। रेडियो बटन बनाने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं तुम बताओ? नहीं, रेडियो बटन बनाने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाइए। आप रेडियो बटन हम लोग कैसे बनाएंगे? इनपुट किस टैग के थ्रू रेडियो बटन बनता है? बैठिए, इतना टाइम नहीं है, तुम लोग तीनों में से कोई बताओ। तुम लोग पीछे में दो, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। रेडियो बटन बनाने के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स हैंड रेज करें, कौन कौन बता सकते हैं? देखिए इतने स्टूडेंट्स बता सकते हैं, फिर भी कम है, लेकिन फिर भी अगर काउंट करें तो 20-25 स्टूडेंट्स हैं। और मेरा मानना है कि 20-25 स्टूडेंट्स ही बैच में पढ़ने वाला होता है, उसमें भी बैच कंबाइंड है। अब कहेंगे तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपका हैंड रेज क्यों नहीं हो रहा है? चलिए डाउन कीजिए, ठीक है। अब इतना इसमें टाइम नहीं होगा कि हम आपको एक एक करके पूछ पाएंगे, ऑलरेडी बैच कंबाइन है, आपको हर चीज खुद से सीखना होगा। अब आप बच्चे थोड़ी हैं कि आपको कहेंगे तो पढ़ेंगे, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। आपका बस टारगेट दिखाई देना चाहिए थर्ड ईयर में विप्रो टीसीएस, ठीक है। आइए अब हम लोग यहाँ पे लीजेंड टैग, अब मैं यहाँ पे रेडियो बटन बनाता हूँ। रेडियो बटन बनाने के लिए आप जानते हैं क्या यूज करते हैं? इनपुट टैग, और टाइप में हम लोग रेडियो लिख देते हैं, ठीक है। और रेडियो बटन ग्रुपिंग करने के लिए हम लोग नेम देते हैं, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है नेशन। अब यहाँ पे फिर मैंने इसका नाम हम यहाँ पर दे दिए इंडियन, और यहाँ पे फिर एक और रेडियो बटन मैंने बना लिया, तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू नेशन, यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया एनआरआई। इनपुट ऑप्शनल होता है, क्लोज कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज बन चुका है। अब इसके बाद हम फील्ड सेट को क्लोज करेंगे, यहाँ पे फील्ड सेट को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ओके। और अब इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। देखिए मैंने टेक्स्ट एरिया बताया और फील्ड सेट बताया, और आप अपने वेब पेज पे जाइए, और यहाँ पे ये एरिया एक बार फिर मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, आप देख रहे हैं नीचे में, ठीक है। ये टेक्स्ट एरिया है, राइट। इसमें आप मल्टी लाइन में इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन क्या टेक्स्ट बॉक्स में हम लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, ओके। दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया, इसी को कहते हैं टेक्स्ट एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप नीचे में देखो नेशनलिटी है, ठीक है। मैं यहाँ पे बीआर टैग यूज कर देता हूँ, हो सकता है पीछे स्टूडेंट को नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे टेबल के बाद ऐसे ही बीआर टैग में यूज कर देता हूँ, या इससे बेस्ट क्या होगा? वेरी गुड,
तो मैंने यहाँ पे प्री टैग दे दिया है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने प्री टैग को क्लोज किया है। अब आप आउटपुट में देखेंगे, रिफ्रेश, ओके, स्क्रॉल, ये हमारा नेशनलिटी है, यहाँ पे इंडियन और एनआरआई आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फील्ड सेट, इसी को फील्ड सेट कहते हैं। और जो टाइटल जो दिया गया है नेशनलिटी, ये हमारा लीजेंड टैग के थ्रू हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। क्लियर है? चलिए, अब आप देखते होंगे आईआरसीटी टिकट आप इसमें बुक करते होंगे, रेलवे टिकट, तो जैसे ही आप सोर्स और डेस्टिनेशन इंटर करते हो, जैसे ही आप मान लो कि पटना इंटर करना चाहते हैं, तो पी जैसे ही टाइप करते हो, उससे रिलेटेड पी से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे जंक्शन का नाम शो कर देता है। पी के बाद ए लिखते हो तो पी ए से स्टार्ट होने वाला, पी ए टी जब टाइप करते हो तो पी ए टी से स्टार्ट होने वाला। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो उसको हम लोग डेटा लिस्ट बोलते हैं। डेटा लिस्ट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं उस चीज को देखते हैं अभी यहाँ पे, ठीक है। आपको हर चीज में फास्ट ट्रैक में अडॉप्ट करके चलना होगा, ठीक है। आप मतलब इतना चीज पढ़ना है। अब जैसे आप कंपेयर कीजिए कि अब जो भी इतना एडवांस कोर्सेज है, यही आपके जॉब ओरिएंटेड है, नहीं तो आपका पीपीयू का जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो अभी ओल्ड सिलेबस है, ठीक है। जब तक आप नया चीज नहीं पढ़ेंगे, तो नया चीज पढ़ने के लिए तो आपको मेहनत करना होगा। अब आपको लगता है कि हमको क्यूब बेसिक और फॉक्सट्रो से काम चल जाए, और फिर थर्ड ईयर में भी विजुअल बेसिक ही है जो पुराना है, वीबी से आपको निकलना होगा VB.NET पे, तो आप मेहनत करेंगे तभी। और सेकेंड ईयर थर्ड ईयर इंटर करते करते ये कैपेबिलिटी हो जाना चाहिए कि कोई चीज भी अगर हम पढ़ें, ठीक है, यूट्यूब से, तो उसको समझने का कैपेबिलिटी डेवलप हो जाना चाहिए। अब मुझे जो भी नया पेपर भी पढ़ाना है तो मैं पढ़कर आपको पढ़ा दूंगा, तो कैपेबिलिटी आपको थर्ड ईयर में डेवलप हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अभी से ही आपको मेहनत करना होगा। और देखिए, एक अब एग्जाम का डेट भी आ चुका है, यानी ये फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही आपका पार हो गया, केवल समझने में, सिस्टम को समझने में ही, ठीक है। तो अब आपको अब मेहनत, अब आप ये सोचिए कि मुझे मेहनत करना है, प्राइमरी टास्क ही है पढ़ना, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगी। आइए अब यहाँ पे मैं डेटा लिस्ट बनाता हूँ, जो मैंने अभी कंट्रोल डिस्कस किया, ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी कोई रिस्पांस मैं आपको नहीं दूंगा, ठीक है, इसलिए जो भी क्वेश्चंस यहाँ ऑफलाइन बच्चे कर रहे हैं उनको आप देखिए, और फिर जो वीडियो जो अपलोड होगा वो देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते हैं टीआर। मैंने यहाँ पे एक टीआर टैग लिखा, ओके, इसके बाद टीडी टैग यूज किया गया, और यहाँ पर देखो डेटा लिस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। डेटा लिस्ट के लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले तो एक यहाँ पे दे देंगे, ठीक है, सेलेक्ट योर सिटी। बात नहीं कीजिए, सिलेक्ट योर सिटी, हम यहाँ से सिटी सिलेक्ट करेंगे, और फिर मैंने यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे टीडी यूज किया, और देखो इसमें कैसे हम लोग डेटा लिस्ट बनाते हैं। डेटा लिस्ट और इनपुट टैग दोनों को कंबाइन करके हम लोग इस तरह का कंट्रोल बनाते हैं, जो कंट्रोल मैंने डिस्कस किया। यहाँ पे मैंने इनपुट और यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट लिखे हैं, टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पे नेम के जगह पे मैंने यहाँ पे आईडी दिया, और आईडी में मैंने यहाँ पर दिया है सिटी, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे डेटा लिस्ट टैग यूज कर रहा हूं, डेटा लिस्ट
ओके, डेटा लिस्ट में एक लिस्ट एट्रीब्यूट होता है, लिस्ट इक्वल टू जो आईडी हम वहां पर दिए हैं वही आईडी यहां पर भी लिस्ट का वैल्यू होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए, इट इज मैंडेटरी। अब डेटा लिस्ट एलिमेंट में कॉम्बो बॉक्स में वैल्यू को एलिमेंट को ऐड करने के लिए आप ऑप्शन टैग यूज करते थे, उसी तरह से यहां पर भी आप ऑप्शन टैग यूज करेंगे। ऑप्शन टैग में मैंने यहाँ पे लिखा है पटना, ठीक है, ऑप्शन टैग को हम यहाँ पे क्लोज कर दिए और मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं, पेज से स्टार्ट होने वाले कुछ और सिटीज रहेंगे, ऑप्शन कंट्रोल भी, कंट्रोल भी, ओके। अब मैंने यहां पर दे दिया है पाटलिपुत्र, मान लो कि ये कुछ सीरीज का नाम है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये हमारा बन चुका है डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट जब भी यूज होता है, ध्यान दो, यहाँ पे एक सबसे पहले इनपुट टैग यूज करते हैं जिसमें तुम इंफॉर्मेशन टाइप करोगे, वो टेक्स्ट बॉक्स ही होगा ना, ठीक है। आप देखते हैं आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग करते हैं तो वहां पे वो कॉम्बो बॉक्स नहीं रहता है, वहां पे क्या एक टेक्स्ट बॉक्स ही रहता है, लेकिन उसको डेटा लिस्ट कहते हैं। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने दिया है एट्रीब्यूट आईडी, आईडी में दिया है यहाँ पर सीडी, ठीक है। अब इसी सीडी को लेकर हम यहाँ पे डेटा लिस्ट का एक एट्रीब्यूट होता है लिस्ट, जो दोनों का नाम कॉमन होना चाहिए, तभी वो कंबाइन करेगा, अदरवाइज फिर कंबाइन नहीं करेगा। और डेटा लिस्ट में जो भी वैल्यूज तुम देना चाहते हो वो वैल्यूज आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इस कोडिंग को रन कराता हूं। अब यहाँ पर देखिए सिलेक्ट योर सिटी, सिलेक्ट योर सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स है ना, अब यहाँ पे जैसे ही आप इंटर करेंगे, ठीक है, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ठीक है, ये आईडी के आईडी यहाँ पे होना चाहिए, लिस्ट यहाँ पे होना चाहिए, लिस्ट यहाँ पे होना चाहिए, और यहाँ पे डेटा लिस्ट में हम लोग क्या देंगे, आईडी देंगे। इसी कारण से कंबाइन नहीं किया है। अब देखिए आप, अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं यहाँ पे, और अब आप स्क्रॉल कीजिए, और अब मैं यहाँ पे इंटर करता हूं, देखिए आ चुका, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही, अब देखिए शो कर रहा है पटना, पाटलिपुत्र, प्रयागराज, औरंगाबाद, अरवल, जो भी हो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पी टाइप करूंगा, ठीक है, तो पी से स्टार्ट होने वाले, अब ऐसा नहीं कि पी से ही स्टार्ट होने वाले, उस किसी भी सिटी में पी जहां पे अवेलेबल होगा उसका भी नाम शो करेगा। आ रही बात समझ में, ठीक है। प्राथमिकता प्रायोरिटी वाइज आएगा। पहले देखो यहाँ पी, पटना है, पाटलिपुत्र है, प्रयागराज है, दानापुर में भी तो पी है, तो दानापुर देखो लास्ट में शो किया है। अब गया में नहीं है, अरवल में नहीं है, औरंगाबाद में नहीं है, ठीक है, ओके। तो अब मैं जैसे ही पी के बाद ए टाइप किया, देखो अब टी ए से स्टार्ट होने वाला, ठीक है। अब जैसे ही मैंने टी किया, देख रहे हो पटना और पाटलिपुत्र केवल आ गया,
PAT, अब एन जैसे ही दिया आया पटना, that is called data list, that is called data list. Okay, तो चलिए सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ये चीज जो बताया गया है, ठीक है। फास्ट ट्रैक में आप लिखिएगा, केवल क्या लिखना है, एड्रेस से, ऐसा नहीं कि यहाँ जो मैंने यहाँ से बताया है आपको, ये ध्यान दो, यहां से नोट कीजिए आप। और बाकी जो समझ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे ही नोट करें। आपको लगता है कि अब मैं कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी लिख सकते हैं। अगर उनके पास कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं। हाँ बोलो, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? बिग ब्रैकेट, बहुत सारा स्पेशल कैरेक्टर होता है, वो चीज मैं बताऊंगा, स्पेशल सिंबल, ठीक है। पैटर्न तो मैंने यूज करके इस प्रोग्राम में भी मैंने बताया था। पैटर्न में स्क्वायर ब्रैकेट लिखना था। आप ये बोल रहे हो क्या कि स्क्वायर ब्रैकेट कैसे लाएंगे? तो आप शिफ्ट प्रेस करके लाओगे, शिफ्ट और लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, राइट स्क्वायर ब्रैकेट कैसे टाइप करेंगे? तो आपके कीबोर्ड में तो वो सिंबल है ही। कुछ ऐसे, मुझे लगा कि कुछ स्पेशल कैरेक्टर के बारे में आप पूछ रहे हैं, कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर है जिनको आप वेब पेज पे टाइप नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में? उसके लिए स्पेशल कैरेक्टर का बहुत सारा सिंबल्स है, जो मैं बताऊंगा, वो ऑलरेडी पीडीएफ में भी है, ठीक है। ऑलरेडी पीडीएफ में 2 पीडीएफ शेयर किया है मैंने, वो दोनों पीडीएफ में आप देखिएगा, वैसे मैं यहाँ पर भी बताऊंगा। नहीं, कहीं आप पैटर्न में गलती कर रहे होंगे, पैटर्न में आपने रेंज दिया है। आपने पैटर्न यूज किया है 029 और स्टार्टिंग एंडिंग करली ब्रेस में 10 दिया था, तब कैसे होगा? आप देखिए, मैं बता दूं पैटर्न। इनपुट टैग के अंदर, हाँ, अभी नेम किस किस एलिमेंट के लिए? नंबर ऑफ लाइन बोलो। 161। यहाँ पर रेडियो बटन में तो नेम देना जरूरी है। क्यों देना जरूरी है? रेडियो बटन में नेम देना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर नेम नहीं दीजिएगा तो दोनों रेडियो बटन सिलेक्ट हो जाएगा, एनआरआई और इंडियन दोनों सिलेक्ट हो जाएगा अगर नेम नहीं देंगे तो। ग्रुपिंग करने के लिए रेडियो बटन में हम लोग क्या देते हैं, अगर एक ग्रुप में 2 रेडियो बटन है, मेल और फीमेल, तो दोनों मेल और फीमेल में नेम में अगर XYZ नाम दिए तो XYZ ही देना होगा। यहाँ पर देखो, दोनों में मैंने नेम में क्या दिया है, दोनों रेडियो बटन में नेशन दिया है ना। अगर ये नहीं दिया तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। तो रेडियो बटन के ग्रुप से, ईच ग्रुप से एक एलिमेंट ही ना सिलेक्ट होना चाहिए, या मेल सिलेक्ट होना चाहिए या फीमेल सिलेक्ट होना चाहिए, या दूसरे रेडियो बटन ग्रुप है, या फिर एनआरआई सिलेक्ट होना चाहिए, या क्या सिलेक्ट होना चाहिए, इंडियन। तो इसमें नेम इंटर करना मैंडेटरी है। लेकिन बाकी जो और कंट्रोल था, टेक्स्ट बॉक्स जो बना रहे थे, उसमें नेम अभी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट का कोडिंग करेंगे, पीएचपी का कोडिंग करेंगे, तो वहां पर नेम देना क्या होगा, मैंडेटरी होगा। अभी तो हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे रिट्रीव होगा। जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा हमारा जावास्क्रिप्ट, तो जो भी तुम टेक्स्ट बॉक्स बनाए हो उससे वैल्यू रिट्रीव करना होगा ना, तो वहां पे फिर यूज करना होगा। समझ गए? आदर्श दे दीजिए एक तो, हाँ, बगल में आदर्श लिख दीजिए। बिल्कुल, आप
थर्ड रेडियो बटन बना लोगे, जैसे एक मेल हो गया, फीमेल हो गया और एक अदर्स रखना है तो रख सकते हैं ना हम। तो ये वहां पर क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम वही रहेगा जेंडर, तीनों में से कोई एक ही ना सिलेक्ट होना चाहिए। तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो किसके थ्रू होगा, वो कोडिंग के थ्रू होगा, डायरेक्ट HTML में नहीं होगा, वो कोडिंग के थ्रू होगा। कभी तुम देखते हो, अगर आप बैठ जाइए कहीं से, मान लो बैठो, पूछना है क्वेश्चन, 1 मिनट। अगर हम फेयर प्राइस कहीं का जानना चाहते हैं कि पटना से गोवा जाने के लिए क्या फेयर है, ठीक है, तो जैसे ही सोर्स और डेस्टिनेशन सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली प्राइस आना चाहिए। तो ये चीज तो HTML में पॉसिबल नहीं है, ये सिंपल सोचिए कोडिंग के थ्रू होगा। आप किस इवेंट पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, क्या HTML में अभी हम कर सकते हैं क्या, दो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू इंटर किए 1020 और प्लस बटन पे क्लिक करके क्या हम तीसरे टेक्स्ट बॉक्स में 30 दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं। अच्छा, मतलब ये चीज लिखना है, हाँ तो दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं, वो दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ बोलो। फिर से एक बार रिपीट कीजिए। यहाँ यहाँ इसलिए नेशनल लिखे हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं क्योंकि नेशनलिटी है, इसलिए मैंने नाम नेशनल दे दिया। हाँ नाम कुछ भी दे सकते हैं, तो आपके तो यूजर डिफाइंड नेम है, वहां पे मैंने क्या दे दिया, जेंडर, तो आप वहां जेन भी दे सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं। अब प्रोग्राम में वेरिएबल तुम डिक्लेयर करते हो तो तुम अपने अनुसार नाम देते हो ना, लेकिन नेम क्या देना चाहिए, मीनिंगफुल। अब तुम रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकाल रहे हो, रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर निकाल रहे हो, तो क्लियर है कि वहां पर लेंथ ब्रेथ अगर वेरिएबल ले, एरिया ले, पेरी ले, तब ज्यादा सुटेबल होगा। अगर हम ABCD लिख ले तो क्या है, सुटेबल होगा नहीं। तो वेरिएबल भी हमारा क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, समझ गए। लिस्ट और आईडी यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे डेटा लिस्ट बनाने के लिए हम तो इनपुट कर रहे हैं टेक्स्ट बॉक्स में ही, तो टेक्स्ट बॉक्स और डेटा लिस्ट का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो हम कंबाइन कर रहे हैं, जो बाइंड अप कर रहे हैं, वो हम आईडी और लिस्ट से कर रहे हैं, और दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। आईडी में भी देखो सिटी मैंने दिया है और लिस्ट में भी मैंने क्या दिया है, सिटी दिया है, ठीक है। अगर सिटी के जगह पे कोई दूसरा नाम देना चाहते हैं तो आप दूसरा भी नाम दे सकते हैं, लेकिन दोनों का नाम क्या होगा, सेम होगा। लिस्ट सर्च के लिए नहीं है, वो कंबाइन करने के लिए दोनों है, लिस्ट इक्वल टू सिटी और आईडी इक्वल टू भी सिटी। ये एट्रीब्यूट मैं तो बोल रहा हूं कि कंबाइन करने के लिए, जो उसमें हम लोग इंटर कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक तुम्हारा डेटा लिस्ट है, तो डेटा लिस्ट में ऑप्शन टैग के थ्रू जो वैल्यू लिस्ट तुम क्रिएट कर रहे हो ना, तो टेक्स्ट बॉक्स, एक टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ दो कंट्रोल को कंबाइन किया गया, एक टेक्स्ट बॉक्स को भी कंबाइन किया गया और एक किसको कंबाइन किया गया, लिस्ट को भी कंबाइन किया गया। तो ये दोनों में नाम क्या हम देंगे, सेल देंगे, लिस्ट में भी सिटी दिया गया है और आईडी में भी क्या दिया गया है, सिटी। इसका मेन पर्पस है सिटी, इसका मेन पर्पस है कंबाइन करना, लिस्ट को कंबाइन करना। बैठिए, रन कराएं, देखिए
इसमें प्लेस होल्डर, हाँ आइए। चाहते हैं ये बॉक्स बना हुआ है ना, इस सर्च के नीचे आ जाए यहाँ, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे प्लेस होल्डर इसमें उपयोग करना चाहते हैं। हाँ तो सर्च के नीचे वो तो आप कर सकते हैं, टीआर दे दीजिए, अलग टीआर दे दीजिए। लेकिन उसमें नहीं काम करता है। देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आप यही कह रहे हो ना कि ये सर्च वाला जो यहाँ पे सर्च टेक्स्ट बॉक्स है, इसको आप नीचे में लाना चाहते हैं। बॉक्स बॉक्स नहीं होना चाहिए, हाँ। तो अब टेक्स्ट बॉक्स तुमको नहीं चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, तब तुम इंटर कहाँ करोगे? कोई दिखाएगा, हम समझ नहीं रहे पर फर्स्ट में इसके नीचे हॉरिजॉन्टल, इसके बाद प्लेस होल्डर यून ऐसे करना चाहिए। बॉक्स नहीं आना चाहिए, जैसे रिक्वायर्ड है। कहाँ से किसमें बना हुआ है? बना हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखिए, उसमें डिजाइन किया गया है ना, चाह रहे थे ऐसा ही बनाना, लेकिन इससे नहीं हो रहा था इसलिए। ये किसमें बना हुआ है? किसी में बना हुआ है? देखिए ना फॉर्म में रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिजाइन देखिए, ऐसा ही HTML के द्वारा बनाना चाहते हैं। इसमें ऐसा HTML में कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसा ये केवल एग्जांपल ड्रॉ करके दे दिया है। वो एक तरह से वो क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, आप लाइन में उस तरह से इनपुट नहीं कर सकते। वो केवल एक तरह से एग्जांपल बना के दिया है कि वहां पर उस लाइन की जगह क्या होना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए, और उसमें एक प्लेस होल्डर मैसेज होना चाहिए। वैसा तो HTML में कोई कंट्रोल है ही नहीं। और अगर हो सकता है तो बूटस्ट्रैप में देखना होगा, बूटस्ट्रैप में होगा, डायरेक्ट कोई कंट्रोल नहीं है HTML में। चलिए अब हम लोग यहाँ पे, हाँ अब टाइम नहीं है, अब अटेंडेंस दूसरा क्लास है BSc IT में भी।